Hello students, how are you? Hope you all are absolutely fine and safe at home and enjoying e-learning. Well students, welcome back in the class of physics. Students, as you know that we are doing the chapter work and energy, and today we will start with a new topic, that is power. Well, you know that in the last session we studied about law of conservation of energy, transformation of energy, and we proved law of conservation of energy for a freely falling object. Correct? तो एनर्जी का पार्ट ओवर हो गया, वर्क वाला पार्ट भी वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड. नाउ टुडे वी शैल finish the last topic of the chapter, that is power. We will start this topic with an example. See, suppose an old man takes 10 minutes to do a particular work, and while young man takes only 5 minutes to do the same work. There is a work, an old person takes 10 minutes to do that work and a young person takes 5 minutes to do that work. Correct? The rate of doing work means 1 सेकंड में ज्यादा कौन वर्क करेगा. भाई आप ये देखिए कि ओल्ड पर्सन 10 मिनट में वर्क कर रहा है. इट मींस दैट विल फिनिश इन 1 मिनट 1/10 ऑफ दैट वर्क, while young person will finish 1/5 of that work. It means the rate of doing work will be more of young person than that of old person. और ये जो rate of doing work है, that is called power. इसी को हम पावर कहते हैं. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका ज्यादा होगा? यंग पर्सन का. तो यंग पर्सन की पावर ज्यादा होगी इसमें. करेक्ट? तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और यू कैन से पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. So, if two persons are doing the same work, then the person which is taking less time to do the work, his power will be more. Fine. I hope I am clear to you. तो power is equal to work upon time. Power का symbol P, work done W, time T. तो P is equal to W upon T. This formula will help you to solve the numerical problems of work and power. Now, we can also define the power by using the term energy in place of work. आपको याद होगा मैंने बताया था टू डू वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो हम यहां पर वर्क की जगह एनर्जी टर्म भी यूज कर सकते हैं. करेक्ट? तो पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड. तो पावर का आप फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन. फाइन. तो एनर्जी कंज्यूम के लिए हम E और टाइम टेकन के लिए T यूज करेंगे. तो P इज इक्वल टू E अपॉन T. करेक्ट? नाउ तो दोनों फॉर्मूले आपको पावर के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. करेक्ट? नाउ यूनिट्स ऑफ पावर. देखिए पावर की जो SI यूनिट है दैट इज वाट. अगर आप यहां से देखें तो वर्क अपॉन टाइम है पावर का फॉर्मूला. तो वर्क की SI यूनिट जूल और टाइम की सेकेंड. लेकिन जो पावर की हम SI यूनिट यूज करेंगे वो होगी वाट. तो 1 वाट जो है 1 वाट दैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. तो इससे 1 वाट की डेफिनेशन आती है हमारे पास कि 1 वाट इज द पावर ऑफ अप्लायंस विच कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट 1 जूल पर सेकेंड. तो कोई भी अप्लायंस इफ इट इज कंज्यूमिंग 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड देन इट्स पावर विल बी 1 वाट. या इफ एन ऑब्जेक्ट, अ पर्सन और अ बॉडी डज 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वाट. इज इट क्लियर? और वाट जो है पावर की SI यूनिट है, छोटी यूनिट है. सम बिगर यूनिट्स आर आल्सो देयर लाइक किलोवाट, मेगावाट एंड हॉर्स पावर. ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है HP. दिस इज हॉर्स पावर. एंड 1 किलोवाट दिस इज इक्वल टू 1000 वाट और 10 रेज़ टू द पावर 3 वाट. करेक्ट? एंड 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 लाख वाट और 10 की पावर 6 वाट. फाइन. एंड 1 हॉर्स पावर ये 746 वाट के इक्वल होता है. हॉर्स दैट इज अ सिंबल ऑफ पावर. तो हॉर्स पावर को भी पावर की एक यूनिट बना दिया गया. तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं. फाइन. नाउ वी विल डिस्कस कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. आपने देखा होगा एनर्जी की SI यूनिट क्या है? वाट. करेक्ट? लेकिन कमर्शियल यूनिट, ये जो हमारे घर में ये LED चल रहे हैं, फैन चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, बेसिकली वी आर कंज्यूमिंग एनर्जी एंड वी आर कंज्यूमिंग एनर्जी रेगुलरली. हर सेकेंड, मिनट्स, आवर, फुल डे फुल डे आपका फ्रिज चलता है. दिन में काफी देर लाइट जलती हैं, फैन चलता है, सर्दियों गर्मियों में फैन चलता है,
तो हम जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं काफी ज्यादा है, तो ये जूल में नहीं, इसके लिए कोई बड़ी यूनिट चाहिए एंड दैट इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. नाउ वी विल सी दैट. फाइन, ओके. Well students, now we discuss the commercial unit of energy. See, as you know that the SI unit of energy is joule, but joule is a very small unit of energy, correct? So the commercial unit of energy is kilowatt hour. This is the commercial unit of energy, correct? Which is generally written in the short form as kWh, kilowatt hour. And kilowatt hour is usually used as a commercial unit of electrical energy. आपके घर जब कभी मीटर रीडर आता है और वो रीडिंग लेता है, तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा या घर वाले पूछ लेते हैं या वो खुद बता देता है कि आपकी जो मीटर रीडिंग है वो 250 यूनिट्स है इस बार का जो आपका बिल आया है. तो जो वो 250 यूनिट्स या 200 यूनिट्स जो भी बता रहा है वो यूनिट बेसिकली किलोवाट आवर है, करेक्ट? तो हम बेसिकली जो बिजली का बिल दे रहे हैं, वी आर पेइंग फॉर द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अस थ्रू आउट द मंथ. तो जो ये हम एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं, फैन यूज हो रहा है, टीवी, फ्रिज, बेसिकली वी आर कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वी आर पेइंग फॉर दैट. फाइन. तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी यू नो दैट इज जूल. सो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. तो जूल रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज इनकन्वीनियंट टू यूज व्हेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड. आपने देखा है हम घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कुछ अप्लायंसेस 24 आवर्स यूज होते हैं लाइक फ्रिज, ठीक है, और बल्ब और फैन 10-12 घंटे इस तरह से यूज होते हैं, उससे ज्यादा भी यूज हो सकते हैं. तो हम जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो काफी ज्यादा है और जूल उसके लिए बहुत छोटी यूनिट है. देयरफॉर वी यूज कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर इन प्लेस ऑफ जूल. ओके, तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी होती कितनी है? बेसिकली मैंने आपसे बताया जब हमारा बिल आता है तो वो किस में आता है? यूनिट्स में. एंड 1 किलोवाट आवर, इसी को हम यूनिट कहते हैं, एक यूनिट. तो एक यूनिट बिजली का बिल हमारा कब बढ़ता है घर में? सी, 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of power rating 1 kilowatt is used for 1 hour. आपके घर जो अप्लायंसेज हैं उन पे जनरली पावर लिखी होती है, जैसे एलईडी 7 वाट की है, 9 वाट की है, तो 7W 9W उस पर मैंशनड होता है, ठीक है. इसी तरह से कुछ अप्लायंसेज काफी हाई पावर रेटिंग होते हैं, जैसे अब सर्दियां आ रही है, हीटर यूज होता है, तो हीटर 1 किलोवाट पावर का हो सकता है, करेक्ट. तो 1 किलोवाट पावर का हीटर अगर 1 आवर के लिए यूज किया जाता है तो वो जो एनर्जी कंज्यूम करता है दैट विल बी इक्वल टू 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट. इज दैट क्लियर? तो 1 kilowatt hour is a unit of commercial unit of energy and joule is a SI unit of energy. तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, write the SI unit and commercial unit of energy and also establish the relation between them. तो उसका आंसर क्या रहेगा? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. एंड नाउ सी द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल. सी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किलोवाट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाट में. और आर, 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड, तो हमने आर हटाकर यहां पर 3600 सेकेंड लिख दिया. ये तो बेसिकली वी हैव कन्वर्टेड हियर किलोवाट इनटू वाट एंड आर इनटू सेकेंड. तो ये बराबर आ गया 36 लाख जूल्स. हमने जूल्स क्यों लिखा आप इसे ध्यान रखिएगा, जूल और वाट सेकेंड एक ही बात है, तो जूल इज द अदर नेम ऑफ वाट सेकेंड. ओके, और इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स. तो 1 किलोवाट आवर ये 36 लाख जूल्स के बराबर होता है, ठीक है ना. तो 1 किलोवाट आवर आपने देखा, 1 किलोवाट पावर का प्लांट घर पे 1 आवर में 1 किलोवाट आवर यानी 36 लाख जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. तो उस हिसाब से पूरे दिन का, पूरे मंथ का, तो ये कई करोड़ों में चला जाएगा जूल्स में, और जो कि बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा यूज करना. दैट्स व्हाई वी यूज किलोवाट आवर इन कमर्शियल यूज. ओके, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड SI यूनिट ऑफ एनर्जी, करेक्ट. So the content part of this chapter is over, and in the next session we will start doing in-text questions and chapter and exercise. Okay, so just go through the content part again and again to make the next session more comfortable and easier for you.
Okay, so till then, bye bye. Thank you very much. Stay safe, stay at home.